और उस मोर्चरी के आगे। नमस्कार, आप देख रहे हो सबका सामना राजस्थान। कल लगभग 11 बजे एक मजदूर की हादसे के कारण मौत हो गई। उसके बाद से ही यहाँ पर कल से ही मोर्चरी के अंदर उसका शव पड़ा है और प्रशासन अभी तक सूद नहीं ले रहा है। और जो ठेकेदार था, जो मजदूर को मजदूरी करवा रहा था, वो ठेकेदार भी गायब है। मगर अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि और यहाँ के घर वाले, परिवार वाले लगातार कल से धरना दे रहे। कल धरना दिया था, उसके बाद में आज सुबह से 9 बजे से वापस धरना स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथ ताराचंद जी है, हम उनसे पूछना चाहेंगे संपूर्ण घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या बात हुई। सर, कल से लगातार ये घटनाक्रम है, अभी तक कुछ सूद नहीं ले रहा है। कल 10:30 बजे की ये घटना है। लक्ष्मण का साथी था ये, इरफान नाम, मजदूरी का काम करता था। कल यहाँ फतेहपुर रोड पे KGN हॉस्पिटल के पास एक मानसरोवर कॉलोनी है, वहाँ किसी मकान पे एक काम करने आया था। तो वो गलतफहमी निकाल दे। वहाँ सेटरिंग का काम चल रहा था। अब वो कैसे खत्म हुआ वो तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी, इसकी जांच का विषय है। लेकिन डेड बॉडी इसकी लेके कौन है इसके बाद का भी पता नहीं। हॉस्पिटल के ट्रोमा में लेके आए, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद इसको शव को शवगृह में रख दिया। घर वालों को बड़ी मुश्किल से पता लगा इस बात का, भाई आपका व्यक्ति खत्म हो गया। वो दौड़ के यहाँ आए, तब उनको ये पता नहीं चला कि भाई कौन लाया था और कहाँ काम चल रहा था। धीरे धीरे इस बात को धीरे पता चला कि फतेहपुर रोड पे कोई भवन का काम चल रहा था और उस पर यह मजदूरी करता था। हम लोगों को भी करीबन 4:30 बजे के आसपास इस विषय का पता चला। घर वालों ने फोन किया, भाई हमारी मदद करो, हमारा बच्चा हॉस्पिटल के शवगृह में मृत पड़ा है। आके हॉस्पिटल प्रशासन से इस बात की जानकारी ली। उन्होंने कहा साहब हमने जो हमारी पुलिस के पास की चौकी है उस चौकी में हमने सूचना कर दी। चौकी का जो हेड कांस्टेबल था उससे फोन पे बात की, भाई आपने संबंधित थाने में जानकारी दी कि नहीं दी। तो उन्होंने जो जवाब उन्होंने दिया कि भाई मेरे को तो ये पता नहीं है किस थाने का केस है। मैंने कहा यार तेरे को 10 बजे 10:30 बजे जब आपके हॉस्पिटल प्रशासन ने सूचना दी तो तेरी जिम्मेदारी बनती थी कि तू संबंधित थाने में सूचना देते, संबंधित थाने वाले कार्रवाई करते और उसके बाद में उनके घर वालों को बुलाते। अब तक इसका कहीं न कहीं जो दोषी है उनके को पकड़ के इसको न्याय मिलती। बाद में पुलिस के लोग भी आए, उनको भी जानकारी दे दी, प्रशासन के लोग आए, उनको भी जानकारी दे दी। और कल से हम प्रयास कर रहे हैं, सारा उसका परिवार, उनके पिताजी, उनकी बहनें, सारे लोग बैठे हैं। उनका बेवा पत्नी हो गई, छोटा सा उनका बच्चा है, क्योंकि ये बहुत नौजवान बच्चा था, 28 साल का था, मजदूरी का काम करने वाला व्यक्ति था। तो देखो बड़ा दुख का विषय है, ऐसे कामों में भी ऐसे किया जाएगा। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत प्रभाव से कोई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। हमने उस समय भी कहा था कि मकान बन रहा है यहाँ नगर परिषद के टेरिटरी इलाके में मकान बन रहा है, तो क्या उसकी भूमि का रूपांतरण चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसमें परमिशन नगर परिषद दी है कि नहीं दी है, क्या सेटबैक के अनुसार वो काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। उड़ते उड़ते में इस बात की जानकारी है कि उसका भूमि का न तो नियमन अब तक हुआ है, न उन्होंने कोई परमिशन दिया, न कोई फाइन लगी हुई है, न कोई सेटबैक छोड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद में सुबह उन्होंने कहा था कि भाई सुबह 10:30 बजे के आसपास हम कोशिश करेंगे उनको पकड़ के लाएंगे। अभी जवाब पुलिस के अधिकारियों से हमने पूछा तो उन्होंने जवाब ये दिया कि साहब न तो उनके फोन चालू हैं, न उनका पता है। तो भाई ऐसे तो क्राइम करके आदमी चला जाए, 24 घंटे तक क्राइम करने वाला का यही पता नहीं चले है नहीं क्या, मकान बनाने वाला को तूफान बन के कहीं चला गया क्या, ये उसको पकड़ना नहीं चाहते। देखो प्रभावशाली कोई भी व्यक्ति मकान बनाता है, गरीब व्यक्ति को चला जाता है तो गरीब को न्याय दिलाने के लिए कम लोग तैयार होते हैं। तो प्रशासन तो लचीला रुख अपना ये रखता है, कौन पड़ेगा, क्यों पड़े, क्या लेना देना हमारा, मर गया वो मर गया, जाके उसकी डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो, उनको दफना दो। उनका तो यही अब तक सोच रही है। लेकिन हमने कल भी लोगों को कहा था, घर वालों को भी आश्वस्त इस बात के लिए कहा था कि आपको न्याय मिलेगा और न्याय मिलना भी चाहिए। भाई न्याय नहीं मिलेगा तो कौन न्याय दिलाएगा इन लोगों को। ये गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। जब भी सीकर में कोई ऐसी घटना घटित होती है, हम तमाम लोग इस बात का प्रयास किया करते हैं, नियमित रूप से प्रयास किया करते हैं कि यह घटना ही घटित नहीं हो। मगर ऐसी घटनाएं होती है, मगर उनको इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। ये प्रशासनिक क्या सिस्टम है?
क्यों बैठना पड़े? प्रशासन को इस बात का पता है कि बार बार बैठना पड़ता है, बार बार ये काम करना पड़ता है, मोर्चरी के सामने बैठना पड़ता है। मृतक परिवार कितना दुखी रहता है, उसके माँ बाप रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, उसकी पत्नी बिलख रही है। और विशेष तौर से मुस्लिम समाज में जैसे ही व्यक्ति खत्म होता है तुरंत प्रभाव से उसको दफना दिया जाता है। वो लोग यहाँ इस मोर्चरी के सामने बैठे न्याय के लिए। ये न्याय कितनी दूर था? ये न्याय तो इतना समीप था कि घंटों का काम नहीं, 15 मिनट का काम था। 15 मिनट में ठेकेदार आ जाता, ठेकेदार आने के बाद में मिल बैठ के परिवारजनों से बात कर लेता। और जो परंपराएं बनी हुई होती हैं, कौन होता है मजदूर का मालिक? मजदूर का मालिक ये होता है जो ठेकेदार माई बाप होता है उसका, वो उनकी सारे नियम कायदे बने हुए होते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी उनके ठेकेदार की बनती है, तो उसके मकान मालिक की बनती है। तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, देखो प्रशासन को भी समय है। ये सस्ते में इस बात को सोच रहे हैं कि भाई ये लोग आए चले गए, ये ऐसा होने वाला नहीं। ये लोग यहाँ रहेंगे भी, इस आंदोलन को लड़ेंगे भी, और जरूरत पड़ी तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ये हमारी जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में यहाँ से जरूरत पड़ी तो रोड को भी रोका जाएगा। रोड को रोकने के बाद जरूरत पड़ी तो जिला प्रशासन और एसपी कार्यालय का भी घेराव करा जाएगा। लेकिन इस न्याय की लड़ाई में जब हम निकले हैं और ये परिवारजनों को न्याय के लिए सब बैठे हैं, तमाम लोग, ये जो नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठे हैं, ये कोई यहाँ ड्रामा करने है क्या? ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या? मदारी जैसे कोई खेल दिखाता है, लोग तालियां बजाते हैं, ये ताली बजाने नहीं आए हैं। यहाँ व्यक्ति मरा है और शव जब पड़ा होता है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की इतनी बढ़ती है कि जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी के अनुसार उनको काम करना चाहिए। क्या रिपोर्ट मांगने, रिपोर्ट दे दी ना हमें जो कुछ जानकारी थी वो सारी जानकारी कल इनके हेड कांस्टेबल आए थे, उस समय हमने दे दी थी कि भाई ये अमुक व्यक्ति हो सकता है। पता हमें उड़ता उड़ते सुना कि उसका मकान है और वो ठेकेदार था, ये सब लेट करने वाला आदमी था, तो लेके आता था। इतना बार हमें पता है। बाकी सारी चीज़ें हॉस्पिटल में उनके रिकॉर्ड में इंद्राज है रिकॉर्ड में, उसका नाम है, उसके पिताजी का नाम है, ये है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन करता नहीं कि बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जिन केसेज के बारे में जानकारी तक नहीं हुआ करती, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रभाव से प्रशासन और पुलिस एकदम से एक्शन में आ जाती है। एक्शन के आने के बाद में उस बात का गिरफ्तार करके लाते हैं। ये बात कोई घटना आज कोई पहली घटना है, हमने यहाँ इस जीवन में कभी कई सैकड़ों घटनाएं ऐसे देखे, उनका पटाफेक्स हुआ, तो इसका भी हो जाएगा। लेकिन ये तोल मोल वाली सी बात है। ये देख रहे हैं जोर आजमाइश कि ये जोर आजमाइश वाले कितनी जोर आजमाइश में है। इनमें जोर आजमाइश में ये लोग कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये लोग इस न्याय की लड़ाई के लिए जब बैठे हैं तो भले चाहे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमने कल भी बात की थी, परिवारजनों ने इस बात के लिए कहा था कि इस लड़ाई में इरफान की इस न्याय के लिए चाहे दिन लगे 7, लेकिन इस न्याय को लेके जाएंगे। और ये परंपराएं जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही हैं इन घटनाओं की, इन पुनरावृत्तियों पे भी हम लोग ये कहेंगे कि भाई इस पे अंकुश लगना चाहिए। आपका प्रशासन है, आपकी नगर परिषद है, सारे इंतजाम आपके ठीक से होने चाहिए। जहाँ जहाँ भी कोई काम चलता है तो ठीक से इंतजाम हो, मजदूर के लिए सारी सुरक्षा के उपकरण वहाँ हो, लेआउट के अनुसार सारे काम होने चाहिए। जो भी कोई आपका होता है पट्टे के अनुसार पट्टा उसका होना चाहिए, परमिशन आपके पास होनी चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इलीगल कोई काम करवाता है तो इलीगल काम करवाता हो तो फिर तो जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ताराचंद जी। इन्होंने संपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ कल से लेकर आज तक संपूर्ण घटनाक्रम में जानकारी दी है। इन्होंने कहा 7 दिन भी लग जाए ना तब हम इंसाफ लेके रहेंगे, मगर प्रशासन अभी तक जगह नहीं है। प्रशासन को चेतावनी दी है जल्द से लाए और यहाँ पर जो भी ठेकेदार है उनको पकड़ा जाए, उसके बाद में परिवारजनों से बात की जाए। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।